पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ और इसने लोगों के दिलों में बहुत जान बताई। इसकी कतर को इसकी मेजबानी मिली थी। जब कतर को इसकी मेजबानी मिली तो दूसरे लोगों ने इस पे बहुत सवाल उठाया कि ये छोटा मुल्क है जिसके पास अपने खुद के स्टेडियम तक नहीं, लेकिन कतर ने इसको साबित करके बताया कि ये छोटा मुल्क नहीं है। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में बीजेड उर्दू हाई स्कूल में पहुंचे और यहाँ पर जो है स्कूल के टीचर हजरात और मैनेजमेंट ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया है। यहाँ पर बच्चे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टर बने हैं, उनका किरदार, रिपोर्टिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों में हौसला अफजाई के लिए इस तरह का प्रोग्राम लेना, और भुसावल शहर में पहली बार इस तरह का स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम लिया गया। यानी हम स्कूल मैनेजमेंट और टीचर हजरात को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम आपने लिया, ये अब यहाँ से इसका दौर शुरू हो जाएगा। हर जिले लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम होंगे। हम बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे CBN न्यूज 18 की ओर से पूरे बीजेड उर्दू हाई स्कूल को। और हमारे साथ आशिक खान जो मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर ये किस तरह का प्रोग्राम हुआ और आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ नए साल के लिए, और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ बच्चों के लिए। मैं बोलता और हमारे प्रोग्राम देखने के बाद में दूसरी स्कूलों ने भी करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता हूँ। लेकिन अभी कैसा है, उन लोग का उनकी सोच अलग है। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और अच्छे से हमारे बच्चों ने भी यहाँ पे इसका प्रेस रिपोर्ट के लिए भी बहुत ये किया, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। 2 शब्द। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बीजेड उर्दू हाई स्कूल में माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम हो रहे, ये एक अपनी मिसाल है। और हमारी मुस्लिम माशरे के अंदर जो सोच हमारे लोगों की बन गई है बीजेड उर्दू हाई स्कूल के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ कि ऐसे ख्यालात ना रखे। माशाल्लाह भी मौजूद है, हम असलम सर से पूछना चाहेंगे, सर आपने आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा किरदार पेश किया है रिपोर्टिंग के मामले में, तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के अंदर 7वीं 8वीं और 9वीं के तलबा और तालिबान ने ये न्यूज़ रिपोर्टिंग का एक प्रोग्राम लिए, जिसके अंदर 1 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी 2022 तक के जितने खास खबरें थी, वो खबरों की पेपर से कटिंग लाए, बगैर उसके चार्ट तैयार के 50 और 50 बच्चों ने वो जबानी याद करके बाकायदा, जैसा एंकर होता है NDTV के सामने बैठकर, उस टाइप से उसने पूरी मालूमात दिया और बाकायदा तमाम बच्चों ने खामोश उसको सुने। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इसके अंदर हमारे तमाम कला टीचर हजरात और नूर सर और उनकी टीम ने भरपूर ताउन दिए और अच्छी मेहनत किए। हमारे साथ यहाँ पर खान सर भी मौजूद है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम हुआ, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया और मुबारकबाद दी हमारे सदर साहब ने, वाकई में एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे बच्चों को एक ऐसे फील्ड से रूशनास कराना था जिसके तरफ बहुत कम तवज्जो जाती है। हमारे कौम के लिए 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। एक, वकील ज़्यादा होना चाहिए हमारे यहाँ पर आइंदा के लिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, जर्नलिज्म, रिपोर्टर्स होना चाहिए जो हमारे आवाज़, पब्लिक की आवाज़, सबकी आवाज़ और हक गोई से अपनी बात समाज में और पूरे मुल्क में पहुंचा सके। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें माशाअल्लाह 7वीं क्लास से बच्चों ने शिरकत की और 8वीं 9वीं क्लास के तकरीबन 50 बच्चों ने, लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और माशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो रहनुमा हजरात हैं, इनकी दुआओं से, इनके ताउन से और हमारे प्रिंसिपल साहब की ताउन से, तमाम असतज़ा जिसके रूह रवा मोहतरम नूरुद्दीन सर थे, उनका ये ख्याल था। वो मेरे पास में आए थे ख्याल लेके, मैंने उनके कहा लब्बैक, बिल्कुल आप ऐसा कीजिए
और आइंदा भी हम ऐसे नए प्रोग्राम पेश करते रहेंगे जो दूसरी स्कूलों के लिए मशाल राह होंगे। और मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जिस तरह बीजेड के अंदर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, तमाम स्कूलें हमारी कौम की स्कूलें एक दूसरे का ही देख कर क्यों न हो, लेकिन उसमें ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते रहना चाहिए ताकि हर कोने कोने के बच्चे इसमें एक्सपर्ट होते जाए और आगे के लिए हमारे वो रहनुमा और अच्छे लीडर साबित हो। बस इतने 2 लफ्ज कह के मैं अपनी बात करता हूँ। माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर बीजेड उर्दू हाई स्कूल में बच्चों ने जो है कम उम्र में ही यहाँ पर एक ऐसा उनका किरदार पेश किया है रिपोर्टिंग के मामले में। और यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह आज के माशरे को जरूरत है रिपोर्टर की, अच्छे वकील की, अच्छे डॉक्टर की, अच्छे इंजीनियर की। बहुत से बच्चे जो है इंजीनियरिंग डॉक्टर ये करते लेकिन रिपोर्टर बहुत कम बनते हैं। लेकिन हमारे माशरे को जरूरत है अच्छे रिपोर्टरों की जो लोगों की समस्याओं को सामने लाए और उसका जो है हल निकाल के उनके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैं अलविदा लेता हूँ कैमरामैन अजय शेख के साथ। देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं हूं अलीशा शेख मोहम्मद साकिब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 में हुआ ये फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ। इसने अपने लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई और इसने अपनी बेहतरीन काबिलियत भी साबित की। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ और इसने लोगों के दिलों में बहुत जान बताई। इसकी कतर को इसकी मेजबानी मिली थी। जब कतर को इसकी मेजबानी मिली तो दूसरे लोगों ने इस पे बहुत सवाल उठाया कि ये छोटा मुल्क है जिसके पास अपने खुद के स्टेडियम तक नहीं, लेकिन कतर ने इसको साबित करके बताया कि ये छोटा मुल्क नहीं है। कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अंसारी ने इसे साबित करके बताया कि ये छोटा मुल्क नहीं है। इन्होंने कतर में स्टेडियम बनाए, यहाँ तक के 100 से भी ज्यादा 5 स्टार होटल और नई एयरलाइंस तक बनाई। कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अंसारी ने इन्हें साबित करके बताया कि ये छोटा मुल्क है मगर ये इसकी काबिलियत दुनिया में सबसे बड़ी है। कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अंसारी ने अपने रूल्स पूरी दुनिया को फॉलो करवाए, जैसे कि नमाज के वक्त स्टेडियम के बाहर से आवाज न आए और ये भी कहा कि नमाज के वक्त ना ही कोई शोर शराबा हो और शराब भी इन्होंने कतर के स्टेडियम में बंद करवा दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी इन्होंने पूरी तरह से बयान की। और कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अंसारी ने इनका जो मेन मकसद था वो भी उन्हें पूरा होते हुए नजर आया। जबकि हर स्टेडियम की शुरुआत गाने नाच से होती है मगर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम की शुरुआत कुरान की तिलावत से की गई। नाज़रीन, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किया गया। इसी के साथ कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अंसारी का जो मेन मकसद था वो तो पूरा नजर आते हुआ, वो तो पहले ही नजर आ गया था कि जब 800 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये 29 दिन तक के चलने वाला फीफा वर्ल्ड कप, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में जब 800 लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो इतने 29 दिनों में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया होगा। और नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि जो टीम जीती थी अर्जेंटीना के कप्तान लियो मेसी, जिन्होंने ये कहा था कि ये इनका दूसरा और आखिरी फीफा वर्ल्ड कप है और उन्होंने इसे जीतकर बताया। जब इनका पेनल्टी वाला राउंड चल रहा था उन्होंने इसे भी बेहतरीन अंदाज में खेला और इसे जीतकर बताया। नाज़रीन, ये कतर के वजीर आजम ने इन्हें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और रोमांचक अपना तरीका बताया। लियो मेसी एक पेशेवर फुटबॉलर है जिन्हें अर्जेंटीना की टीम का कप्तान बनाया गया है। ये पूरा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला गया, जो कि 29 दिनों तक चलने वाला ये फीफा वर्ल्ड कप 34 मैच खेले गए। ये 20 नवंबर से खेले जाने वाला वर्ल्ड कप 18 नवंबर तक के चला, अर्थात 18 दिसंबर तक के चला। इसी तरह देखते रहिए उर्दू न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। से अपने साथ इस्तकबाल है आपका हमारे बीजेड उर्दू न्यूज़ चैनल में। आज मैं आपको मुखातिब करना चाहती हूँ मिल्लत की बेटी अस्मा सैयद से, जो कि बनी है पहली मुस्लिम असिस्टेंट कमिश्नर। जी हाँ, सही सुना आपने, असिस्टेंट कमिश्नर। आइए मैं आपको अस्मा से मिलाती हूँ। अस्मा आपोला की पहली मुस्लिम असिस्टेंट कमिश्नर है।
इनका पूरा नाम अस्मा सैयद जहीर अहमद है। इनका मुकाम पैदाइश महाराष्ट्र का एक गांव नांदेड़ है और इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और इनके वालिद एक पुलिस ड्राइवर की नौकरी करते हैं। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अस्मा एक उर्दू मीडियम की तालिबा है। उन्होंने अव्वल से दसवीं तक की अपनी पढ़ाई उर्दू में की। उन्होंने खैरुल उलूम उर्दू हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। अस्मा ने बगैर किसी ट्यूशन क्लासेस के, बगैर किसी कोचिंग क्लासेस के MPSC के एग्जाम दिए। जिस दौर में आज हर तलबा को ट्यूशन के बगैर पढ़ाई मुश्किल लगती है, आज इसी दौर में अस्मा ने बगैर किसी ट्यूशन क्लासेस के MPSC एग्जाम दिए और न सिर्फ ये इम्तिहान दिए बल्कि इसमें बेहतरीन कामयाबी भी हासिल की और अपना और अपने वालिदैन का नाम ऊंचा किया। अस्मा ने 2019 में MPSC के एग्जाम दिए और 2022 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की और फिलहाल अस्मा की पोस्टिंग नागपुर में है। और न सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको उन पर फख्र है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अस्मा की तरह अपने वालिदैन का और अपनी स्कूल का नाम जरूर रोशन करेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी खबर जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे अपने वालिदैन और दोस्त अहबाब तक जरूर पहुँचाए। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह करती हूँ। इस वक्त की बहुत अहम खबर इंग्लैंड से आ रही है। आइए चलते हैं मेरी साथी यस्रा के पास इंग्लैंड। यस्रा, आप इंग्लैंड के वजीर आजम कौन बने? वालेकुम अस्सलाम शिफा। ऋषि सुनक आज 25 अक्टूबर 2022 को इंग्लैंड के वजीर आजम बने। ये अब तक के सबसे नौजवान वजीर आजम हैं। ऋषि सुनक साबिक वजीर आजम लिज ट्रस की जगह अहदे पर फाइज हुए। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऋषि सुनक को वजीर आजम का है किंग चार्ल्स ने दिलाया, जबकि लिज ट्रस को अहद क्वीन एलिजाबेथ ने दिलाया था। इसके पहले बोरिस जॉनसन की वजारत में ऋषि सुनक कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनकी पैदाइश 12 मई 1980 को यूके के साउथहैम्पटन में हुई। इनके दादा दादी हिंदुस्तान के पंजाब से अफ्रीका मुंतकिल हुए और फिर इनके वालिद पैदा हुए। इनके वालिद नेशनल हेल्थ सर्विस के अहदे पर थे, जबकि इनकी वालिदा फार्मासिस्ट थी। इनके वालिदैन यूके आए, वहाँ ऋषि पैदा हुए। यस्रा, आप बता सकती है ऋषि सुनक की तालीम के बारे में? जी हाँ शिफा, ऋषि सुनक ने नेशनल कॉलेज से पढ़ा, जबकि फलसफा, सियासत और मार्शियात ऑक्सफोर्ड से पढ़ा। फिर MBA की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। यस्रा, आप बता सकते हैं ऋषि सुनक की बीवी के बारे में? जी हाँ शिफा, ऋषि सुनक ने अक्षता मूर्ति से शादी की, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर एना नारायण मूर्ति की बेटी है। अक्षता मूर्ति एक बिजनेसवुमन और फैशन डिजाइनर है। अक्षता इलेक्शन में जीतकर लिज ट्रस वजीर आजम बनी थी, लेकिन कुछ माशी मसाइल की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान ने ऋषि सुनक को चुना। ऋषि सुनक बरतानिया के ऐसे वजीर आजम है जिनका आबाई ताल्लुक हिंदुस्तान से है। शुक्रिया। मैं यस्रा तनवीर, कैमरामैन अयान के साथ विजय न्यूज इंग्लैंड। शुक्रिया शिफा, शुक्रिया यस्रा। मैं शिफा नदीम, कैमरामैन अयान के साथ देखते रहेंगे विजय न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दर्शकों, आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ। दर्शकों, आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ काशिफा तस्लीम 8वीं ई से। स्वागत है आप सभी का हमारे क्रिकेट न्यूज चैनल पे। चलिए चलते हैं आज की ताजा खबर की तरफ। 24 साल बाद कांग्रेस को मिला गैर कानूनी अध्यक्ष चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष। देश की पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को बुधवार को मिला नया अध्यक्ष। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु। खड़गे ने हासिल किए 7 गुना से ज्यादा वोट। कांग्रेस के 133 साल के इतिहास में छठी बार हुआ चुनाव। अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और सन 2000 में हुए थे चुनाव। इसी के साथ साथ आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए क्रिकेट न्यूज चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 7वीं थी। आप जानते हैं कि 2 साल कबल कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक महामारी आ गई थी, जिसे हर कोई अच्छी तरह जानता है। मैं इसके ऊपर एक अहम खबर लेकर यहाँ पर हाजिर हुई हूँ।
कोरोना वायरस की शुरुआत एक नए किस्म के कोविड-19 के फैलने से शुरू हुई। ये चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 को हुई। बहुत से लोगों को बगैर किसी वजह के निमोनिया होने लगा। सभी में एक जैसी बीमारी की अलामत होने पर जांच की गई। तब सभी में एक तरह का वायरस पाया गया। ये वायरस खासतौर पर जानवरों में पाया जाता था, लेकिन एडवांस होने के बाद ये इंसानों को लाभ हो गया। शुरुआत में ये वायरस जुकाम की तरह हल्के लामतों को जाहिर करता है। WHO के मुताबिक 80% लोग बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। 20% लोग सख्त बीमार हो जाते हैं और इसके आखिर में किसी शख्स को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, इन्हें जल्द से जल्द किसी सेंटर में जाना जरूरी है। 14 मार्च 2020 तक इस वायरस दुनिया में 5800 मौतें हो गई। 20 मार्च तक ये वायरस थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इराक, इटली, कतर, दुबई, कुवैत और कई 107 देशों में पहुंच गया था। ये वायरस का फैलाव मरीज के खांसने, छींकने और मरीज के टीके इस्तेमाल करने से होता है। ये भारत में 21 मार्च 2020 से ऑल इंडिया लॉकडाउन जाहिर कर दिया गया, जो तकरीबन 1 साल तक रहा। इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना, हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक और व्यक्ति ने बहुत अच्छे अंदाज में न्यूज पेश की है, लेटेस्ट टॉपिक है, जहाँ तक ये कोरोना वायरस किसी हद तक वापस लौट आया है और हमारे दरमियान मजहर भाई और अजहर भाई भी आ चुके हैं। इन्हीं की तरह आपको भी न्यूज रिपोर्टिंग का एक झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हमारे पास 2 बच्चियां हैं। आपने देखा होगा न्यूज सिर्फ हमेशा रिपोर्टिंग नहीं होती है, बल्कि कभी कभी डिबेट टाइप में भी होता है। आज 2 बच्चियां मिलकर ये न्यूज डिबेट करने वाली है। जो बड़ी बच्ची है वो इस तरफ आ जाए बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मैं यसरा तनवीर विजय न्यूज में आपका खैर मकदम करती हूँ। इस वक्त की बहुत अहम खबर स्वीडन से आ रही है। आइए चलते हैं मेरी साथी फीफा के पास स्वीडन। वालेकुम अस्सलाम यसरा, ये आज 10 दिसंबर को दिया गया नोबेल इनाम 121 साल से इकोनॉमिक्स साइंस में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत को तकवीर किया जा रहा है। फिलहाल ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फीस और अदब के जमरे में दिया जा रहा है। इस बावकार और मशहूर के बानी अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनका ताल्लुक स्वीडन से था। शिफा, क्या आप बता सकती है पहला नोबेल इनाम कब दिया गया? जी हाँ, ऐसा पहला नोबेल इनाम 1901 में दिया गया। शिफा, क्या आप बता सकती है आज के दिन कुल कितने लोगों को नोबेल इनाम दिया गया? जी ऐसा आज के दिन कुल 14 लोगों को नोबेल इनाम दिया गया। एलन एक्सपर्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंग, कारोलिन बेल्टर्स, एनी अर्नॉफ वगैरह वगैरह। शिफा, क्या आप बता सकती है कि नोबेल इनाम में कौन सी चीज दी जाती है? जी हाँ, ऐसा नोबेल इनाम में एक गोल्ड मेडल, $1 मिलियन, एक डिप्लोमा दिया जाता है। शिफा, क्या आप बता सकती है अब तक कुल कितने नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं? जी हाँ, अब तक कुल 615 नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं, जिनमें फिजिक्स को 116, मेडिसिन में 113, अदब में 115, अमन में 104 और इकोनॉमिक्स में 54 नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं। शिफा, क्या आप बता सकती है इसमें कुल कितनी ख्वातीन हैं? जी ऐसा अब तक कुल 61 ख्वातीन को नोबेल इनाम मिला है। शिफा, क्या आप बता सकती है किस मुल्क को सबसे ज्यादा नोबेल इनाम मिले हैं? जी ऐसा सबसे ज्यादा नोबेल इनाम जीतने वाला मुल्क अमेरिका है, जो कि 336 नोबेल इनाम जीत चुका है। शिफा, क्या आप बता सकती है हिंदुस्तान के नोबेल इनाम के ताल्लुक से? जी हाँ, अब तक कुल 11 हिंदुस्तान नोबेल इनाम जीत चुका है। रवींद्रनाथ टैगोर पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें नोबेल इनाम मिला। इनके अलावा सीवी रमन, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन वगैरह वगैरह। शिफा, क्या आप नोबेल इनाम के बारे से कुछ मजीद मालूमात बताना चाहेगी? जी हाँ, सबसे नोबेल इनाम जीतने वाला खानदान मैरी क्यूरी का है। इन्हें 2 मरतबा नोबेल इनाम मिला। इनके शौहर को 1903 में यह अवार्ड दिया गया। इनकी बेटी और दामाद को 1965 में अवार्ड दिया गया।
पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे कम उम्र में यानी 17 साल में नोबेल इनाम जीतने वाली खातून है। शुक्रिया अस्ताद। मैं शुभ नदीम कैमरा अयान के साथ देखते रहिए विजय न्यूज स्वीडन। और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में इख्तिताम-पजीर होगी। मुंबई कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का हफ्ते का आराम का दिन रहा। ये यात्रा आइंदा 30 जनवरी को कश्मीर में इख्तिताम-पजीर होगी। कांग्रेस के हुक्म पार्लियामेंट और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश के मुताबिक 18 दिसंबर की सुबह जब यात्रा दोबारा शुरू हुई तो राहुल गांधी ने 45 शहरी तंजीमों के लोगों से मुलाकात की। यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में खत्म हुई और वहां एक रैली का इंतजाम किया गया। भारत जोड़ो यात्रा गुज़श्ता 9 दिसंबर को भी आराम का दिन था। जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर को शाम हरियाणा में दाखिल हुई तो 21 से 24 दिसंबर तक 4 दिन हरियाणा में रही। इसके बाद दिल्ली में दाखिल हुई। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 2 या 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश जाएंगी और फिर दूसरे मरहले में हरियाणा में दाखिल होंगी और फिर पंजाब, जम्मू और आखिर में कश्मीर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम-पजीर होंगी। मैं सारनाथ और आप सब देख रहे हैं स्टार न्यूज़। म्यूजिक का नाम सुनते ही हमारे जहन में बहुत से सिंगर्स के नाम आते हैं, जैसे सोनू निगम, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, नेहा कक्कड़, लता मंगेशकर। इन सब के बीच एक ऐसा स्टार वो है जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपने मकाम को ऊंचा रखा है और वो स्टार का नाम है लता मंगेशकर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म हुआ। लता मंगेशकर मूल रूप से मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर गोवा की रहने वाली थी मगर कामकाज के सिलसिले में उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। लता मंगेशकर ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ नाटकों में अभिनय और गायन के करियर की शुरुआत की थी। लता आप सभी को सुनकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर ने 25 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए। लता मंगेशकर को भारत की क्वीन ऑफ मेलोडी कहा गया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रिज कैंडा अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। फिर हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद स्टार न्यूज़। एलिजाबेथ 500 वर्ष के इतिहास में वो पहली महारानी थी जिसका राज 70 वर्षों तक चला। क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड में पैदा हुई। उनकी बहन का नाम मैगरेट था। उन्हें घर पर ही माँ और एक टीचर ने तालीम दी। साल 1950 में उनकी नेनी डार्फोर्ड ने एलिजाबेथ और उनकी बहन पति लिटिल प्रिंसेस जान की बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी में एलिजाबेथ के बारे में बताया गया कि उन्हें घोड़ों और पालतू जानवरों से बहुत लगाव था। 2 जून 1953 को कोविड में एक टीम में उनकी ताजपोशी की गई। तब से अब तक वो बटालियन के 14 वज़ीर आज़म के साथ काम कर चुकी थी। मुझे बताते हुए बहुत अफसोस महसूस हो रहा है कि 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। Myself, I'm nothing but a nice playing the FIFA World Cup news. Number 1, Argentina has won the FIFA World Cup twice in 1978 and 1986. Number 2, this is Lionel Messi's second and last World Cup final appearance. Number 3, the first Women's FIFA World Cup was held in China, won by the USA in 1991. Number 4, what a second standing 78% of vote. Qatar 2022 in Qatar has been selected as the best FIFA World Cup of this country in a BBC Sports poll. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Vijay News channel. My name is Farhan Asif Khan. I am reporting Pele's biography. Pele in scored 750 authorized goals. In this career of which 541 were scored in the league.
championship, making him the all-time leading goal scorer in total. Pele scored 1281 goals in 1363 games in his native country of Brazil. Pele is revered as a national hero. Pele born 23 October 1940. Pele dead 29 December 2022. Pele dead hospital is Albert Einstein Israel Light Hospital. Thank you so much. My name is Nadia जी शेख रशीदोली और मैं आप सबको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताना चाहती हूँ। The FIFA World Cup of time simple, Collector World Cup is international association football competition by the senior national team of members of the Federation International League Football Association. Global governing body 9 December 2022. Find out team Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं न्यूज़ चैनल हूँ। Hello everyone, my name is Mubashira. Welcome back to Present News Channel. Let's start. Britain's Queen Elizabeth II dies at the age of 96. Name Elizabeth Alexander Mary. Born 21st April 1926. Death 8 September 2022. Elizabeth was Queen of the United Kingdom and other Commonwealth remains from 6 February 1962 until her death in 2002. She was Queen Regent of 32 sovereign states during her lifetime and was head of state of 50 months. At the time of death, her reign of 70 years at 214 days at was the longest of any British marriage. At the longest verified reign of any female monarch in history. Immediately upon her passing, her Alexander Prince Charles became the new king of the United Kingdom. Thanks everyone. Keep watching. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कौसर आपका इस्तकबाल करती हूँ प्रेजेंट न्यूज़ चैनल में। मैं आपको मुखातिब करना चाहती हूँ पहली फाइटर पायलट सानिया मिर्जा। जी हाँ, सही सुना, फाइटर पायलट। इनका पूरा नाम सानिया मिर्जा शायद अली है। इनकी मकामी पैदाइश मिर्जापुर यूपी है। मिर्जापुर में एक टेलीविजन मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा, इनको इंडियन फोर्स में एक फाइटर पायलट के लिए मुंतखब कर लिया गया और वो इस मुल्क की पहली मुस्लिम लड़की और इस रियासत की पहली IAF फाइटर पायलट बनी गई। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए उन्हें ये मकाम हासिल हुआ। उन्होंने न सिर्फ सिरावल की रियासत और मुल्क का वकार बुलंद किया है, सानिया ने हिंदी मीडियम से तालीम हासिल की। इसी के साथ साथ मैं अपनी न्यूज खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली बार ऐसी न्यूज में। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रेजेंट न्यूज़ चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तस्निया नाज। आइए आज हम जानते हैं बहादुर जफर उर्दू हाई स्कूल में इनामात की बारिश। बहादुर जफर उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के बच्चों ने खेलों के मुकाबलों में धूम मचा दी। इस स्कूल की फुटबॉल टीम ने जिला सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया। साथ ही हॉकी टीम ने अंडर 17 में दूसरा मुकाम और अंडर 19 में पहला मुकाम हासिल किया। इसी तरह बॉक्सिंग में जिला सतह पर मुस्तफा मुजाहिद पटेल ने पहला मुकाम हासिल किया। कराटे के मुकाबले में जिला सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाली लड़की हबीबा साजिद शाह रही। कैरम में शाहिद जाकिर फातिह और आदिल हुसैन हुसैन ने जिला सतह पर और रियासती सतह पर अपना जीत हासिल की। इसी तरह ये थे बहादुर जफर के नायब सितारे। अल्लाह हाफिज़। न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथी है नुसरत जहां।
इस ज़िमनी इलेक्शन के बारे में कुछ मालूमात पेश करने जा रहे हैं। तो नुसरत, हम जानना चाहेंगे कि मगरिबी बंगाल के आसनसोल में कौन जीता? मगरिबी बंगाल के आसनसोल में एक मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते, जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे। और आप सब जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी पुराने जमाने के एक मशहूर अदाकार हो गुजरे। अब आप बताएं इस बार कि संगरूर पंजाब में इलेक्शन कब हुए और कौन जीता? संगरूर पंजाब में 23 जून 2022 को इलेक्शन हुए, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान जी जीते। नुसरत, आपके पास रामपुर के इलेक्शन के बारे में क्या जानकारी है? रामपुर में जो इलेक्शन हुआ है उसमें घनश्याम लोधी जी जीते, जो कि बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे। और आप सब जानते हैं बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है। मिसबा, आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बारे में क्या खबर है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में देशलाल यादव जी जीते, जो बीजेपी के नुमाइंदे थे। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ही हर जगह चर्चा है। नुसरत, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि मैनपुरी में कौन जीता? मैनपुरी में डिम्पल यादव जी जीते, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। और आप सब जानते हैं कि डिम्पल यादव जी अखिलेश यादव जी की बीवी है। तो ये थे भारत के कई जगह हुए लोकसभा के ज़िमनी चुनाव। अब हम दोनों मिलकर आपको गुजरात के इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नुसरत, गुजरात में कौन जीता? 156 सीट की अक्सरियत से गुजरात में बीजेपी की हुकूमत बनी। सुना है वहाँ पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, कांग्रेस के पास पहले 77 सीटें थी, अब 17 मिली, यानी 60 सीटों का नुकसान हुआ। और वहाँ बीजेपी का क्या हाल रहा? इससे पहले हुए चुनाव में बीजेपी के पास 99 सीट थी, अब 156 सीट मिली, यानी 57 सीटों का फायदा हुआ। इस तरह गुजरात में बीजेपी की हुकूमत बनी। अब इस बार आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कौन जीता? हिमाचल प्रदेश में 40 सीटों की अक्सरियत के साथ कांग्रेस की हुकूमत बनी। सुना है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 18 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस साल बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें मिली, जबकि पिछली बार उनके पास 43 सीटें मौजूद थी। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस को वहाँ पे एक अच्छा फायदा हुआ, वहाँ उन्हें 18 सीटों का फायदा हुआ। इस साल उनके पास 40 सीटें थी, जबकि पिछली बार उनके पास सिर्फ 22 सीटें थी। इस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जीत के झंडे गाड़े। तो ये थे हिंदुस्तान में हुए विधानसभा के चुनाव। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेरा शेख मुख्तार है। हम आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 इस साल किया गया है। कतार में होने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए 8 ग्रुप में 4 टीम रखी गई है। वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप में 4 राउंड के मुकाबले 12 दिन तक चलेंगे, जिसमें रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे। 21 नवंबर से खेल के फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरजा फारूक पटेल है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बार फिर लौट रहा है कोरोना, दुनिया में फिर बढ़ेगा टेंशन। भारत के पड़ोसी देश चाइना में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। साल 2019 के आखिर में भी कोरोना वायरस ने सबसे पहले चाइना में ही दस्तक दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में आ गई थी। हमें इस बीमारी से लड़ना है तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बाहर निकलते वक्त मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और किसी से भी 2 गज की दूरी बनाए रखें। रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन 50 दिनों में 50 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। पुतिन से अटक के बीच रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक, काला सागर में डूबा रूसी जहाज। यूक्रेन का दौरा करेगा बाइडेन। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाजिर, मैं सुबना ताला सबका इस्तकबाल करती हूँ। मैं 9th क्लास की तालिब हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम न्यूज़ लाई हूँ 2022 की। 13 नवंबर 2022 को इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। पाकिस्तान ने बैटिंग करके 137 रन बनाए और सैम करन ने 12 रन देकर 3 विकेट लिया और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने। अगली आवाज में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसबाह खान।
वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब ने सिमरन को 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा, जो कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। खुदा My name is Alina Fatima Mohammad Farooq Sheikh and I am studying in 9th class. All the respected teachers and my friend, I introduce to about the Chief Minister of Maharashtra. Eknath Shinde was sworn in as the Chief Minister of Maharashtra on 30 June 2022 on resignation of predecessor Uddhav Thackeray. Shinde leads a government consisting of his Shiv Sena party and Bharatiya Janata Party. Eknath Shinde is an Indian politician and President Shiv Sena and currently Chief Minister of Maharashtra. Uddhav Thackeray is an Indian politician at 19 and Chief Minister of Maharashtra from 2019 to 2022. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मैं राहिला रज़वी शेख नाज़िम 9 डिग्री से हाजिर हूँ आपके सामने 2022 की बेहतरीन खबर के साथ। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा। एलोन मस्क ने 13 अप्रैल 2022 को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। ट्विटर डील का मालिक बनते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने ट्वीट कर कहा, चिड़िया मुक्त हुई, द बर्ड इज फ्री। एलोन मस्क के हाथ में ट्विटर की कमान आने के बाद कंपनी के CEO राज अग्रवाल को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खुदा हाफिज। मैं हूँ आशीर्वाद, आप देख रहे हैं विजय न्यूज चैनल और आज की ताज़ा खबर है अवतार जस्टिन मित्तल जेम्स कैनन के अवतार साइंस जिसे जेम्स कैनन तफरीजात का तारीफ किया और सेम बेल्टन स्टीफन लेन सुल्तान जैसे सितारे जलवा गए। फिल्म में कहानी बारिश की मरती भेजम इंसान अल्फा सितारे निजाम सितारे में एक ऐसी जो सितारे सरसा वो शादाब चांद पिंडोरा को एक नौवाजिया तौर पर इस्तेमाल करे ताकि मादी धातु नुमा कमरे की तरह रखने वाले सुपर कंडक्टर ऑप्टियम को अभिक्रिया कर सके। ये कहानी सन 2154 की है। डायरेक्टर जेम्स कैमरन, म्यूजिक डायरेक्टर जेम्स हॉर्नर। फिल्म ने अंग्रेजी जबान में 101.40 करोड़ की कमाई की, हिंदी में 60.80 करोड़ की कमाई, तेलुगु में 18.5 करोड़ की कमाई की है और अवतार ने पूरी दुनिया में $1 बिलियन की कमाई की और भारत में अवतार ने 271 से 273 करोड़ की कमाई की। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है अल्फिया शेख रमजान और मेरी न्यूज ये है कि आविष्कार स्पर्धा में चमके डी फार्मेसी के विद्यार्थी। मेरा नाम है मसीरा नाज। नासिक बिरोदुलिया में आयोजित जनरल लेवल आविष्कार स्पर्धा में मैक इंस्टीट्यूट ऑफ डी फार्मेसी के भाऊ साहेब काकू से संजय खेना ने बायो फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन ऑफ पोटेशियम बूस्टिंग प्रकल्प के अंतर्गत द्वितीय क्रमांक हासिल किया और उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM शेख का मार्गदर्शन मिला। शुक्रवार 16 दिसंबर 2022। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, मैं आपके सामने न्यूज लेकर आ रहा हूँ मौसम के बारे में। 6 मार्च 2022 को तापमान बढ़कर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। 9 मार्च को भी 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। 12 मार्च पर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम वैज्ञानिक पुलिस मित्र ने बारिश, मैं आपको बताता चलूं बारिश के बारे में। 14 अप्रैल 2022 मानसून को लेकर IMD का पहला अनुमान जारी। देश भर में 90-104% बारिश की उम्मीद। जाने कब होंगी शुरुआत मानसून 2022 मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर 2022 5 देश को मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे कोकणी क्षेत्र में
पूरे कोकरी क्षेत्र में रात और दिन को इजाफा हो रहा है। तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बच्चों ने तैयारियां की है। अलीना फातिमा मोहम्मद फारूक 9th से, और ये जो बच्ची न्यूज लेकर आ रही है हमारे महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जो हमारे महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हुआ था उसकी जानकारी ये बच्ची लेकर। Good afternoon. My name is Alina Fatima Mohammad Farooq Sheikh and I am studying in 9th class. All my respected teacher and my friend studying in 9th. All the respected teacher and my friend are all 2022 या तारखेला आपले पद सोडावे लागले. एकनाथ शिंदे बाबा मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यांचा जन्म कधी झाल्याने त्यांचे आई बाबाचे नाव. त्यांचा जन्म 9 फरवरी 1934 ला झाला. त्यांचे बाबाचे नाव संभाजी शिंदे आहे. त्यांचे आईचे नाव गंगूबाई शिंदे आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने आपले सरकार स्थापन करून उद्धव ठाकरेचे सरकार पाडून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तुमचे खूप खूप आभार. ह्यानंतर आपण भेटणार लवकरच. को सुनने के बाद मैं जो कुछ कहना चाहता था वो सब भूल चुका. इसके लिए भूल चुका हूँ कि इतने बड़े बड़े रिपोर्टरों के सामने मैंने क्या बोला ये मुझे याद नहीं आया. हमारे टीचर हजरात जो मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, जो दिलो जान से मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना करके मेहनत करते हैं, जब जाके ऐसा प्रोग्राम होता है तैयार. और मैं अपने बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जैसे कि वो एक मिसाल है ना कि कोयले के अंदर हीरा पड़ा होता है तो वो अपनी शान नहीं भूलता. उसको जब भी बाहर निकाल कर अगर उसके ऊपर फूंक मारी जाए तो उसकी चमक नहीं भूलता, उसकी चमक नहीं छोड़ता. वैसे मेरे दूसरे उर्दू हाई स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर फूंक मारी जाए तो इंशाल्लाह वो हीरे की तरह ही चमकते हैं हमेशा. मैं अलविदा लेती हूँ. आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं. हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.